हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समांतर माध्य का जो अर्थमेटिक मीन मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन किया था। तीनों सीरीज का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, डायरेक्ट मेथड से हम किस तरीके से मीन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको अर्थमेटिक मीन को शॉर्टकट मेथड से निकालना सिखाऊंगा। शॉर्टकट मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको सीरीज वही उसी तरीके से दी जाएंगी जिस तरीके से आपको डायरेक्ट मेथड में दी गई थी। मान लिया मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल लिया 20, 30, 16, 18 एंड 25। अब ये इंडिविजुअल सीरीज है और इसका डायरेक्ट मेथड मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियोस जो अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहें। तो अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक्स आपका दे रहा है 20, 30, 16, 18 एंड 25। अब दोस्तों आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना है उसके लिए आपको ये चीज समझनी है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज पहले राइट कर देता हूं। मीन का जो फॉर्मूला बनेगा शॉर्टकट मेथड से वो बनेगा a प्लस सिग्मा dx अपॉन सिग्मा n। मैं रिपीट कर रहा हूं, मीन का जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस सिग्मा dx अपॉन सिग्मा n। अब यहां x है हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है, एक तो dx चाहिए हमको और दूसरा हमारे पास a अवेलेबल नहीं है। कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड दिस। तो dx निकालने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि dx कैसे निकालते हैं। आपने जो x वाला कॉलम आपको जो दिया गया है उसमें आप किसी भी नंबर को, एनी नंबर आप a एज्यूम कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, जो आपको x गिवन है आप उसमें से किसी भी एक नंबर को a एज्यूम कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि जैसे अगर हमने कोई भी नंबर अगर एज्यूम किया, मान लिया कि ये हमारा a है, तो कभी कभार नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी निकल के, पॉजिटिव वैल्यू भी निकल के आएंगी, तो वो ना आए उसके लिए आप एक काम कीजिए कि आप इसमें सबसे जो छोटा नंबर है, ऐसा नहीं है कि छोटा नंबर मानने का कोई रूल है, मैंने आपको बोला आप कोई सा भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव की प्रॉब्लम ना आए, नेगेटिव वैल्यूज में हमारा ये निकल के ना आए, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको सबसे स्मॉल नंबर ए एज्यूम करना है। 20, 30, 16, 18, 25 में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, ये मैंने ए मान लिया। मैंने ए कितना मान लिया, 16। अब मुझे dx फाइंड करना है दोस्तों। तो dx फाइंड करने के लिए बड़ा ही सिंपल फंडा है। आपने क्या करना है, जो x के नंबर गिवन है हमारे पास, जैसे 20, तो 20 में से ये 16 को माइनस करेंगे एंड 4, 30 में से 16 को माइनस करेंगे 14, 16 में से 16 जो एज्यूम्ड नंबर है उसके आगे आप 0 यूज करेंगे, 18 में से 16 2, 25 में से 16 9। आपका आंसर समझ लीजिए आ गया कि अब आपने क्या करना है कि dx का टोटल लगाइए। dx का टोटल आपका आ गया 4, 14, 18, 20, 29। अब बारी आती है n की। तो इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया जो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5। n की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। अब आपने फॉर्मूले में यूज करना है, ये मैं यहां से हटा देता हूं इसको। तो आपने फॉर्मूला यूज किया मीन का ऊपर a प्लस सिग्मा dx अपॉन सिग्मा n। a का वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया हुआ है 16 प्लस सिग्मा dx आपका निकल के आया है 29 एंड n की वैल्यू है आपकी 5। देन 16 प्लस 29 डिवाइड बाई 5 कीजिए,
5 5 जा 25, 4 remain 0, 5 8 जा 40, 16 प्लस 5 21.8, आंसर हमारा आ गया। अब बात आती है कि ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मैंने कर दिया शॉर्टकट मेथड से, फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज हो और कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो तो कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जरा सा फर्क होता है। जो क्लास इंटरवल देता है कंटिन्यूअस सीरीज में, उससे हम क्या करते हैं, लोअर और अपर वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करके और जो मिड वैल्यू है उसको फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारा x बन जाता है। और x निकलने के बाद में फिर वो क्वेश्चन हमारा सिमिलर हो जाता है सेकंड सीरीज की तरह, यानी डिस्क्रीट सीरीज की तरह। तो मैं आपको सेकंड सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में से किसी का एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को हम शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए करते हैं। सपोज दैट मैं डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर ले रहा हूं, क्वेश्चन टेबल में ही नोट कर देता हूं मैंने एक थर्ड सीरीज यानी कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन ले लिया। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 5, 2 एंड 3 एंड 10। ओके, अब मैंने आपको बताया कि हमको x निकालना है, जो कि कहां से निकालेंगे, क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2, देन 5, 20 10 30, देन 15, 30 50, 20 50, देन 25 एंड 35। अब आपने यहाँ पे क्या चाहिए, पहला कॉलम dx, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमें f गिवन होता है तो f dx का कॉलम एक और आपको ऐड करना है, दैट्स ओवर, और कुछ नहीं। x आई गया हमारे पास, dx का प्रोसेस वही सेम जो मैंने आपको अभी इंडिविजुअल सीरीज में एक्सप्लेन किया था, कि आपको x में कोई भी एक नंबर एज्यूम्ड कर लेना है। तो मैंने आपको बोला कि कौन सा नंबर एज्यूम करना है, कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव आंसर ना आए निकल के, नेगेटिव वैल्यू निकल के ना आए, उसके लिए आप जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको एज्यूम कीजिए। तो मैंने इसको a एज्यूम किया। अब जो एज्यूम्ड नंबर है उसके आगे आपको 0 पुट करना है, देन माइनस 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30। आगे इसको करते हैं f dx, यानी f, गलती मत कर देना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों कॉलम का इनटू यहां कर देते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि इस सीरीज में इस सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी पहले दी गई होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि f का ही इनटू किया जाएगा dx से। 5 इंटू 0 किया 0, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 10 300, टोटल लगा दीजिए आप 360 20 380, और n में वही फ्रीक्वेंसी आपको काउंट करना है 10 3 30 2 15 5 20। अब बात आती है फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं मीन का a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा n। वैल्यू यूज करते हैं, a का गिवन वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है 380 डिवाइड बाई 20। आगे बढ़ते हैं, 5 प्लस 380 में 20 से डिवाइड लगाएंगे, 0 से 0 कट, 38 में 2 का डिवाइड लगाया 19, 19 प्लस 5 24 इज द आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और सेम इसी तरीके से जैसे मैंने कंटिन्यूअस सीरीज को एक्सप्लेन किया है कि मीन हमें कैसे निकालना है, सिमिलर प्रोसेस से आपको डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे अपकमिंग वीडियोस जो हैं, जो कि आपको काफी नॉलेज देंगे, काफी एजुकेट करेंगे, वो आप नहीं देख सकते। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।